जैसे ही हमारे पीरियड मिस होते हैं, हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। जैसे ही कंसीव हो जाती है तो हमारे मन में काफी सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। हमें प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, हमें कैरिंग अपनी किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण अच्छे होते हैं, किस केस में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन से लक्षण अच्छे नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआती काफी सारे लक्षण होते हैं, काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो प्रॉब्लम्स कब नॉर्मल होती है और किस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी कौन से नॉर्मल लक्षण होते हैं। ये बच्चा इम्प्लांट हो जाता है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, आपके बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं। नंबर वन होता है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नॉइज़ा सा फील होता है। वॉमिटिंग होती नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नॉइज़ा सा फील होता है, तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बीटा एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि आपको इस टाइम पे के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है, हल्का हल्का खिंचाव सा होता है। वो दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, हल्की हल्की सी खिंचाव होती है, इससे ज्यादा वो नहीं होता है। कभी कभी आपको ये देखने को मिल सकता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर स्पॉटिंग बहुत ही लाइट है, वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग है, तो वो बहुत ही नॉर्मल होता है। नेक्स्ट चीज होती है कि इस टाइम पे आपको अपने ब्रेस्ट में भी देखने को बदलाव मिल सकता है। आपके ब्रेस्ट में भी आपको भारीपन लगेगा और ब्रेस्ट एकदम टाइट सा लगता है, और आसपास के एरिया, निपल के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। तो ये भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं। इस टाइम पे आपके प्राइवेट पार्ट से वाइट डिस्चार्ज होना भी नॉर्मल होता है। इस टाइम पे हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होना भी बहुत ही कॉमन होता है। आपको अचानक से किसी बात पे भी गुस्सा आ सकता है, किसी बात में मन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग शुरुआती लक्षण होते हैं। इस टाइम पे आपको भूख बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आलस फील होता है, हमें कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा होता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नॉइज़ा सी फील होती है। तो आपको एकदम से पेट, मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा सा लगना, भूख ना लगना, ऐसा लगना है कि हमारा पेट एकदम भरा भरा सा है, तो ये भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग लक्षण होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी में कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाने का मन नहीं होता, मुंह का टेस्ट एकदम कड़वा कड़वा सा लगता है। तो फ्रेंड्स, यही सारी रीजन है जो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। इस टाइम आपको बहुत ज्यादा आलस फील होता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बहुत ज्यादा मन मूड स्विंग्स होते हैं, जो होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं तो बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें कौन से केस में डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए, स्टार्टिंग में वॉमिटिंग होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि आपको एक दिन में बहुत बार वॉमिटिंग हो रही है, पानी पी रहे हैं वो भी आपके बॉडी से निकल जा रहा है, उस केस में आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी की अच्छी बात नहीं होती है। तो वॉमिटिंग अगर 4-5 बार हो रही है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, एकदम पूरे दिन आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस केस में आपको वीकनेस हो सकता है, आप पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और आपको ग्लूकोज चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। तो इसीलिए आपको उस केस में डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आपको पीरियड प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का पेन स्टार्टिंग में होना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर वो पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, दर्द के साथ साथ अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग भी हो रही है, तो अगर आपको ब्लड के साथ ब्लीडिंग हो रही है तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है, उन्हें स्क्रैच का भी संकेत हो सकता है। इस केस में भी आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सही सलामत हो सके और टाइम पे उस चीज का ट्रीटमेंट आपको मिल सके। नेक्स्ट चीज होती है कि अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा ही आलस लग रहा हो, आलस लगने के साथ साथ आपको चक्कर जैसा भी फील हो रहा हो, तो अगर आपको इस टाइम बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा आलस आ रही है, तो वो भी नॉर्मल नहीं होता है, जिसमें भी आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। और फ्रेंड, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ही एसिडिटी हो रही है, पूरे टाइम अगर आपको एसिडिटी से फील हो रहा है, तो उस टाइम भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर से अगर आप मिलते हैं तो डॉक्टर आपको स्टार्टिंग में इन सारी चीजों की मेडिसिन दे देते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम आपकी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही हो रही है, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलकर इन सारी चीजों का मेडिसिन जरूर लेना चाहिए, ताकि आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा किसी टाइप की प्रॉब्लम है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में ऐसा होता है कि आपको कुछ भी खाने पीने का मन नहीं होता है, आपको भूख नहीं लग रही होती है, तो उस केस में आपको ऐसा नहीं रहना है, ऐसा नहीं करना है कि आपको भूखे रहना है। आपको हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना है।
एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाना अवॉइड करें। आप हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ छोटे-छोटे मील्स लें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो, जो आपको उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिल सके। इस टाइम पे आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग मंथ में आपको अपनी केयरिंग बहुत अच्छे से करनी होती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको अच्छे से फ्रूट्स खाने हैं, अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। बाहर के जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड स्टार्टिंग में खाना बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं है। प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी भी नहीं लेना है, चाय भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में अच्छे से कंज्यूम नहीं हो पाता है, और ये आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसके से भी आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। आपको पानी अच्छे से पीना है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही आपको अपने लिक्विड का अच्छे से ध्यान रखना है, अपने हाइड्रेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पानी अच्छे से पीना है। स्टार्टिंग मंथ से ही आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, और छाछ पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इस टाइम पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में ट्रैवलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी जगह अगर जाना भी इंपॉर्टेंट है तो इस टाइप पे आप उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, बहुत ज़्यादा कोई भारी सामान उठाना, बहुत ज़्यादा घर का काम करना, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग मंथ में मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप केयरिंग अपने अच्छे से करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी अच्छे से चल पाती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसको टाइम पे लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, टेस्ट आपके पॉजिटिव आ गए हैं, तो उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप 2 महीने 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बारे लोगों के घर में बोला जाता है कि स्टार्टिंग मंथ में आपको जाने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको जैसे आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। इस चीज में आपको डिले नहीं करना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से मॉनिटर हो सके, आपको किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग से मालूम हो सके, और ताकि अगर किसी टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इसकी ट्रीटमेंट, इसकी केयरिंग स्टार्टिंग से आप कर सके। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।